So, hello students and dear parents. In today's video at AIR Cartel, मैं आपको एक बड़ा अच्छा अवेयरनेस देना चाहता हूँ एंड ये इसलिए देना चाहता हूँ बिकॉज टुडे इज 22nd March. बाय 24th March ICSE बोर्ड एग्जामिनेशंस विल गोइंग टू एंड एंड CBSE के भी कुछ कम ही एग्जाम्स अब क्लास 10th में बचे हुए हैं. Many of you are going from class 10 going to class 11 from class 10. ये उनके लिए भी वीडियो है. बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ड्रॉप आउट लेने का सोच रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे आपके ऐसे भी हैं जो सेल्फ स्टडी ऑनलाइन स्टडी करने के मतलब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. अब यहां पे मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऑफलाइन ब्रांडेड कोचिंग्स में जाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है. आज के डेट में चूंकि ऑफलाइन जो कोचिंग्स खुले हुए हैं उन्होंने अपनी जो एक टॉप लेयर की फैकल्टीज थी, ठीक है, उनको हटा चुके हैं वो, ठीक है. यानी कि उनका जो बजट था वो उनको अफोर्ड करने लायक बचा ही नहीं था. और ऐसा उनको क्यों करना पड़ा? द आंसर इज वेरी सिंपल, इन्वेस्टर्स मनी, ठीक है. तो इन्वेस्टर्स का इन्होंने पैसा इतना उठा लिया, पूरे इंडिया में सेंटर्स खोले और अब उनको रिटर्न बैक भी करना है. तो रिटर्न बैक तभी कर सकते हैं व्हेन दे हायर फैकल्टीज जो कि एकदम सब्जेक्ट का नॉलेज रखते ही नहीं है, एंड अगर वो आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो आपके बच्चे से सीखेंगे. आपका बच्चा कुछ सब्सटैंशियल उससे नहीं सीखने वाला है. तो इसलिए मैं आप सभी गार्जियंस को, खासकर वेस्ट बंगाल के जो गार्जियंस हैं, उनको अवेयर करना चाहते हूं कि आप जब अपने बच्चे के लिए मेंटोर्स डिसाइड करें तो ये जरूर देख लें कि उस पर्टिकुलर बैच में कौन से टीचर्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा रहे हैं. जैसे कि आप अगर मेरे सेंटर पे एडमिशन लेने आते हैं तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, मेरे साथ एक सर हैं अमित सर, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, और हमारे अगर बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो झा सर हमारे बायोलॉजी पढ़ाते हैं, और सबका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. आप सेंटर में जो बच्चे एनरोल हो चुके हैं, जो प्रीवियस बच्चे हैं जहां हम पहले काम कर चुके हैं, उनके गूगल रिव्यूज पेज पे भी जाके हमारी रेटिंग देख सकते हैं, ठीक है. हमारी आप लेक्चर भी यूट्यूब पे भर भर के मिल जाएंगे आपको, और हमने कितने रैंक्स अभी तक दिए हुए हैं उसकी सारी वीडियो टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है. उसके बाद भी अगर कुछ लोग डेमो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को एक डेमोस्ट्रेशन मिले, तो हम लोग को डेमो प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड जब हम किसी चीज को पे करना चाहते हैं, किसी चीज को हम पे करते हैं किसी सर्विसेज के लिए, तो उसका एक डेमो हम लोग को दिखाया जाता है. हम मोबाइल शॉप पे जाते हैं तो मोबाइल का डेमो देखते हैं, या लैपटॉप शॉप पे जाते हैं तो लैपटॉप का डेमो देखते हैं, एसी के शॉप पे जाते हैं तो एसी का हम लोग फीचर्स देखते हैं. तो जब आप कोचिंग में जा रहे हैं तो आप आंख पे पट्टी बांध के मत जाइए, ठीक है. आपको टीचर, क्योंकि आप 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग में, ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में इतने पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको, आपका पूरा हक है कि आप जो है कौन से टीचर्स आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा उसके साथ कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, टीचर की डिलीवरी कैसी है. अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, काफी टीचर्स ऐसे होते हैं जो हाथ में नोट्स लेके आते हैं, ठीक है, और नोट्स देख के खुद लिख रहे हैं. तो जिनको टॉपिक खुद ही नहीं क्लियर है वो आपके बच्चे का भला कैसे कर सकते हैं. मेरा मानना यह है कि जब आप एक राइट टीचर को सिलेक्ट करें, तो राइट टीचर को सिलेक्ट करने का मतलब यह है कि जब आपको टीचर ने थ्योरी पढ़ा दिया, थ्योरी पढ़ाने के बाद थ्योरी हो गया, कुछ उसने प्रॉब्लम भी करा दिए, ठीक है, अब इसके बाद एडवांस लेवल के प्रॉब्लम भी कराएं. इतना कराने के बाद आप, जैसे केमिस्ट्री की मैं बात करता हूं कि आप कोई भी बुक ले लो, एनी बुक, मैं कभी कोई बुक सजेस्ट ही नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं कि जो स्टैंडर्ड बुक है तो बनाना है, लेकिन एनी बुक, एनी कोचिंग मॉड्यूल, ठीक है. अरे ओलंपियाड लेना है, ओलंपियाड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. एनीथिंग यू वांट, पीवाईक्यू जेई एडवांस ले लो, ठीक है. पीवाईक्यू अगर आपके पास है तो पीवाईक्यू जेई, या अगर आप नीट के बच्चे हैं तो नीट के पीवाईक्यूज देखिए. अब इसमें अगर मान लीजिए इतना सोर्स आपके पास है, आपने मान लीजिए कोई ये बुक लिया और पीवाईक्यू आपने बनाया, आपने मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चंस किए, 100 क्वेश्चंस में अगर आपके 80+ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो देन देयर इज अ फॉल्ट नॉट इन द स्टूडेंट. अगर वो पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद उससे 80+ नहीं बन रहा है तो फॉल्ट टीचर में है बेटा, फॉल्ट टीचर में है. वो पढ़ रहा है, हार्डवर्क अब डाल रहा है,
और उसके 80 प्लस नहीं आ रहे तो टीचर का फॉल्ट है, स्टूडेंट का फॉल्ट वैसे केसेस में नहीं रहता। हाँ, बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा तब नहीं बढ़ रहा है तो बच्चे की गलती है, बट बच्चा अगर पढ़ रहा है उसके बाद भी उसके 80 प्लस नहीं बन रहे, उसके 40 नहीं बन रहे, बाकी पूरा पूरा पेपर उसका डाउट ही हो जा रहा है, पूरा क्वेश्चन बैंक उसका डाउट ही रह जा रहा है, तो यहां पे आपको फिर रिग्रेट होगा पेरेंट्स आप। और ऐसे मैं आपको हजारों पेरेंट्स के कोलकाता में एग्जांपल दे सकता हूं, इंडिया में ऐसे लाखों पेरेंट्स होंगे जिनका यह कंप्लेन रहता है कि मेरे बच्चे के बैच में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों टीचर कभी अच्छे मिलते ही नहीं है। और कैसे मिलेंगे? आज के डेट में अच्छी चीजों के लिए, अच्छे स्किलफुल टीचर के लिए, अच्छा नॉलेजेबल पर्सन के लिए आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है, और वो अमाउंट जब फाइनली टीचर्स की सैलरी में कन्वर्ट होती है, तो अब जब आपने इन्वेस्टर से इतना पैसा उठा लिया है, टीचर को सैलरी देने के बाद आपके पास प्रॉफिट कुछ बच नहीं रहा है, तो आपको 7, 8, 9 लाख की फैकल्टीज मार्केट से उठानी पड़ेंगी, जिनको अपना सब्जेक्ट, अगर कोई फैकल्टी मान लीजिए मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है और आपका बच्चा उससे आयनिक का सवाल पूछ दे, ऑर्गेनिक पूछ दे, वो टीचर बता ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका वो खुद ही पढ़ के नहीं आया। अब बताइए, क्या ऐसे बच्चों के साथ, क्या ऐसे बच्चे आपके ऐसे टीचर्स आपके बच्चे को मेंटोर करेंगे? और अगर आप इससे खुश हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इसलिए आपको अपने बच्चे के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मेंटोर्स पे रिसर्च करना चाहिए। हम लोग एक अमेजॉन से मोबाइल खरीदते हैं, उसमें कितनी रिसर्च करते हैं, लेकिन हम जब अपने बच्चों को कोचिंग में ले जाने जाते हैं, हम ब्रांड की इतनी ज्यादा स्पॉन्सर्ड एड देख लेते हैं कि हमारे दिमाग में वो पर्दा हट जाता है कि अरे भाई इसने तो बहुत टॉप 100 में दिया है। आप नहीं जानते ये जो टॉप रैंकर्स होते हैं, ये ब्रांड इन पे काफी ज्यादा पैसा और समय इन्वेस्ट करते हैं। इनको अच्छी क्वालिटी के टीचर्स, अच्छी फूडिंग, फ्री एजुकेशन मिलता है, तब जाके ये जो रिजल्ट आता है। आपका बच्चा जो है उस पे वीक में एक सब्जेक्ट में 4 घंटे की वो कोचिंग करेगा अगर, ठीक है, तो उस पे वो सेम इफेक्ट आना, क्योंकि सबका आईक्यू अलग अलग है, वो सेम इफेक्ट आना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज के डेट में आप देख रहे हैं कि काफी अच्छे अच्छे टीचर्स अक्रॉस इंडिया, उन्होंने अपने स्टार्टअप से शुरू किए हैं, अपनी क्लासेस स्टार्ट की है। इसका बस एक ही मकसद है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग को जो डिलीवर करना है वो हम एक सिस्टम में रह के डिलीवर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे बैचेस रहते हैं। मेरे पास जब मैं प्रीवियसली कोचिंग में, तो मैं एक दिन में 5 क्लासेस लिया हूं, 4 क्लासेस लिया हूं। अब बताओ इसके बाद मैं डाउट कब बताऊंगा बच्चों को? आज के डेट में मैं एक दिन में सिर्फ 2 बैच पढ़ाता हूं, और दोनों को पूरे अच्छे तरीके से, एक जेई का बैच, एक नीट का बैच, उसकी डाउट सॉल्व करता हूं। और डाउट नहीं सॉल्व हो पाया, सिलेबस कंप्लीशन समय पे नहीं हो पाया, रिवीजन नहीं हो पाया, तो आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपके पैसे भी गए और आपके सिलेक्शन भी चले गए, तो नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है आपका। इसलिए ये मैं फोल्डेड हैंड से बोलना चाहूंगा कि आप इस चीज को खासकर बहुत ध्यान से देखें। और वेस्ट बंगाल, जहां पे टीचर्स की एवरेज सैलरी अपने कम है, उसमें इसमें और ज्यादा कम लो स्टैंडर्ड फैकल्टीज आपके ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिल रहे हैं, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है, आपको अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि 2 साल के बाद, 2 साल क्या 4 महीने के बाद जब आपसे सारे पैसे वो ले लेंगे, आपको रिफंड करेंगे नहीं, और जब आपको रिफंड नहीं करेंगे तो आपको अफसोस होगा कि आपके पैसे भी गए, बच्चे को टीचर भी अच्छा नहीं मिला, एंड आफ्टर दैट यू विल नॉट एबल टू गेट बैक योर मनी। मनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पे, मनी, टाइम जो है बच्चे का, आपका जो टाइम गया वो टाइम नहीं मिलेगा। और बच्चे का ये जो 11-12 का टाइम है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इन एनी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन जर्नी। इसलिए अगर आप पेरेंट है तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपके साथ ये चीज हुआ है या नहीं हुआ। और मुझे पता है ये वीडियो आने के बाद आप कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट्स करेंगे, क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम, ये कॉमन प्रॉब्लम हर पेरेंट का है। ऑलमोस्ट हर दूसरा पेरेंट जो है इससे जूझ रहा है, हर स्टूडेंट इससे परेशान है। तो आपके साथ अगर ये हो रहा है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए। आपका कमेंट जो है बाकी गार्जियंस को, आने वाले फ्यूचर जनरेशन को अवेयर करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।